यानी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी की औपचारिक शुरुआत कर दी है और इस दिशा में पार्टी नेतृत्व ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा ने इस बार टिकट वितरण को लेकर परंपरागत मानकों को पीछे छोड़ते हुए एक नया और जमीनी मॉडल तैयार किया है, जिससे प्रत्याशी चयन का आधार केवल एक ही है, बूथ स्तर पर सक्रियता। इस निर्णय की दूरगामी राजनीतिक निहितार्थ है, न केवल सपा के भीतर संगठनात्मक अनुशासन के लिहाज से, बल्कि प्रदेश की समूची राजनीति पर इसके व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा जो बूथ स्तर पर लगातार सक्रिय रहा है, पार्टी के लिए काम करता आया है और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान कर रहा है। ये बयान किसी सामान्य कार्यकारी दिशा निर्देश से कई अधिक है। ये पार्टी में चल रही अंतर विरोधी गुटबाजी और पुराने नेताओं की निष्क्रियता के प्रति एक चेतावनी है। पार्टी के अंदरूनी ढांचे में ये एक प्रकार का संस्थागत सुधार है जो कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को सही दिशा देने के साथ साथ चुनावी तैयारी को पेशेवर और उद्देश्यपरक बनाने की है और इशारा करता है। 2012 के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी की छवि बदलने की लगातार कोशिश की है, चाहे वह सपा की साइकिल से स्मार्टफोन तक की यात्रा हो या फिर परिवार के अंदर के टकरावों को दरकिनार कर संगठन को नया चेहरा देने की कवायद हो। सभी में अखिलेश यादव की सोच आधुनिक रणनीति और संगठनात्मक रही है। अब जबकि 2027 विधानसभा चुनावों में लगभग 2 साल बाकी हैं, अखिलेश का ये निर्णय ये संकेत देता है कि सपा अब किसी प्रकार की ढील नहीं देना चाहती। पार्टी ने जिलों और शहर इकाइयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब पारस्परिक शिकायतों का दौर नहीं चलेगा, यानी अब फील्ड वर्क ही फाइनल रिपोर्ट कार्ड तय करेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए निर्देश भी इस नीति परिवर्तन को पुष्ट करते हैं। कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ का संदेश देने को कहा गया है। ये पीडीए मॉडल सामाजिक न्याय की राजनीति का नया संस्करण है, जिसे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सामाजिक बनावट को ध्यान में रखते हुए गढ़ा है। इसके माध्यम से वे भाजपा के हिंदुत्व आधारित बहुसंख्यक एजेंडे का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ये भी निर्देशित किया गया है कि अब वे अपने अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची पर नजर रखें और यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी या विसंगति दिखे तो उसे उसी समय ठीक कराएं। ये बेहद व्यावहारिक और जमीन से जुड़ी हुई रणनीति है, जिसमें सपा मतदाता सूची में होने वाली कथित हेराफेरी को रोकने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही सपा ने आगामी दिनों के लिए अपने कार्यक्रमों की सूची भी जारी की है, जिसमें कार्यकर्ताओं की भागीदारी के आधार पर उनकी सक्रियता का मूल्यांकन किया गया है। ये प्रतिक्रिया न केवल व्यक्तिगत रूप से कार्यकर्ताओं को जवाबदेह बनाएगी, बल्कि संगठन में हर स्तर पर पारदर्शिता भी लाएगी। टिकट की घोषणा चुनाव से 6 महीने पहले करने का निर्णय भी इस नीति के अनुरूप ही हुआ है। इससे उम्मीदवारों को अपनी क्षेत्रों के प्रचार प्रसार और जमीनी नेटवर्किंग के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इससे पार्टी के अंदर आंतरिक विरोध या असंतोष भी कम किया जा सकता है, क्योंकि तय समय में प्रत्याशी घोषित से अपने कार्यकर्ताओं को समय रहते दिशा मिल जाती है। अखिलेश यादव की ये रणनीति सीधे तौर पर भाजपा की बूथ मैनेजमेंट प्रणाली को चुनौती देने की कोशिश है। भाजपा वर्षों से अपने संगठन के माध्यम से बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट करती आई है। पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, क्लस्टर रणनीति आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब सपा इस दिशा में ढंग से जवाब देने की तैयारी कर रही है। यदि ये रणनीति सफल होती है तो ये न केवल सपा के लिए 2027 का चुनाव जीतने का माध्यम बन सकती है, बल्कि पार्टी को दीर्घकालिक रूप से सुधार भी सकती है। इस रणनीति का एक बड़ा पहलू ये भी है कि अब पार्टी के स्थायी टिकटार्थियों पर भी दबाव बढ़ेगा। इस रणनीति का एक बड़ा पहलू ये भी है कि अब पार्टियों के स्थायी टिकटार्थियों पर भी दबाव पड़ेगा। वे नेता जो वर्षों से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं लेकिन जमीनी सक्रियता में पिछड़े रहे हैं, उन्होंने इस बार दरकिनार किया जा सकता है। इससे एक और जहां पुराने नेताओं में बेचैनी बढ़ सकती है, वहीं युवा और मेहनती कार्यकर्ताओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर रहेगा। पार्टी का ये संदेश साफ है कि राजनीतिक निष्ठा और वरिष्ठता तभी मानी जाएगी जब उसका प्रदर्शन बूथ पर दिखाई दे। हालांकि इस नीति को लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं। पहला, बूथ स्तर पर सक्रियता को मायने का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है। यह आशंका रहेगी कहीं रिपोर्ट बनाने वालों द्वारा व्यक्तिगत पसंद नापसंद या गुटी प्रभाव से निर्णय ना लिए जाएं। दूसरे, पुराने नेताओं और प्रभावशाली वर्गों का विरोध भी हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां
संगठनात्मक नेटवर्क मजबूत नहीं है। तीसरा, चुनाव से 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित करने का फैसला जहां एक और है, उम्मीदवार को तैयारी का समय देगा, वहीं इससे विरोधी खेमों को प्रत्याशियों के खिलाफ रणनीति बनाने का समय भी मिल जाएगा। लेकिन इन सभी के बावजूद ये रणनीति दर्शाती है कि सपा नेतृत्व इस बार चुनाव को लेकर गंभीर है। 2022 की हार से सबक लेते हुए पार्टी ने इस बार आंतरिक अनुशासन, जमीनी सक्रियता और पारदर्शी मूल्यांकन को केंद्रीय विषय बनाया है। ये भारतीय राजनीति की उस नई लहर का हिस्सा है जिसमें विचारधारा के साथ साथ मैनेजमेंट, डेटा और संगठनात्मक दक्षता की भी उतनी ही अहम भूमिका है। अखिलेश यादव का ये निर्णय पार्टी को न केवल चुनावी रूप से ताकतवर बना सकता है बल्कि उनके नेतृत्व को भी नई वैधता प्रदान कर सकता है। यदि ये मॉडल सफल होता है तो वे अन्य विपक्षी दल भी इसे अपनाने पर मजबूर हो सकते हैं। इससे भारतीय राजनीति की पारंपरिक सिफारिश आधारित टिकट व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है और कर्म आधारित राजनीति की नई शुरुआत हो सकती है। अतः ये कहा जा सकता है कि सपा का ये निर्णय एक प्रयोग है, पार्टी की साख, नेतृत्व की इच्छा शक्ति और संगठन की दिशा को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। आने वाले समय में इस रणनीति की सफलता या विफलता न केवल 2027 के विधानसभा चुनावी की नतीजों को प्रभावित करेगी बल्कि प्रदेश में विपक्ष की राजनीति की दशा और दिशा भी तय करेगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।